दोस्तों वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी BMW का एम्बिएंट सेंसर या आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर को कैसे रिप्लेस करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मेरे को ये सेंसर इसलिए रिप्लेस करना है क्योंकि मेरी गाड़ी में कई बार क्या होता है कि धूप में अगर गाड़ी खड़ी है और स्टार्ट खड़ी है तो कई बार ये टेम्परेचर सेंसर -40 +40 फ्लक्चुएट करता है और जब गाड़ी चलाते हैं जब नॉर्मल हो जाता है। इससे क्या है कि AC बंद हो जाता है अगर -40 दिखा रहा है अंदर। तो आज की वीडियो में हम इस सेंसर को रिप्लेस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं BMW F10 का सेंसर रिप्लेस करूंगा, बट ये सेंसर सारे BMW में कॉमन है। ये सेम सेंसर आपको E46 में मिलेगा, E90 में मिलेगा, E60 में मिलेगा और अभी तक ये सेम ही सेंसर चला आ रहा है। तो कोई भी BMW हो आपको उसका सबका सेम सेंसर होगा ये। तो BMW F10 का जो एम्बिएंट सेंसर है वो आगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इस ग्रिल के पीछे है। हमको एक ग्रिल बाहर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम एम्बिएंट सेंसर को यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर वो दिख भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखने की जगह नहीं है ज्यादा, तो हमको यहाँ से लेफ्ट साइड से ऊपर सेंसर को निकालना पड़ेगा, फिर उसको अनक्लिप करके फिर वापस लगाना पड़ेगा क्योंकि हाथ डालने के बाद यहाँ पर अंदर कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर आप ये यहाँ से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका जो इस एम्बिएंट सेंसर को निकालने का वो है कि आप पहले अपना व्हील निकालोगे बाहर, उसके बाद ये फेंडर लाइनिंग निकालोगे, उसके बाद इसको आप आराम से देख सकते हो और रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और ये बाय चांस सेंसर खराब हो जाता है और आपको इमीडिएटली रिप्लेस करना है तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आज की वीडियो में मैं आगे से मतलब फॉग लैंप के जो ग्रिल है उसके पीछे से सेंसर को रिप्लेस करूंगा। तो सबसे पहले हमको इस ग्रिल को बाहर निकालना पड़ेगा। इस ग्रिल को निकालने के लिए हमको कोई भी ट्रिम रिमूवल टूल चाहिए और उसको कोई भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके बाद हम ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये ग्रिल बाहर आ जाएगी। और अगर आप अब यहाँ पर इस एयर डक्ट में देखोगे तो आपको एम्बिएंट सेंसर दिख जाएगा। ये है आउटसाइड टेम्परेचर या एम्बिएंट सेंसर। और इसको निकालने का तरीका है कि हमको इसको ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये निकलेगा। तो हमको लेफ्ट साइड से यहाँ पर अंदर इसके कनेक्टर को पकड़कर ऊपर खींचना पड़ेगा और उसके बाद हम इस एम्बिएंट सेंसर को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस सेंसर के अंदर सर्कल में यहाँ पर बीच में एक कटआउट बना हुआ है ताकि यहाँ पर जाकर ये लॉक हो जाए। तो हम उसको ऐसे लिफ्ट करेंगे तो ये सारा सेंसर और कनेक्टर बाहर निकल आएंगे। तो हमको इस कनेक्टर को यहाँ पर प्रेस करना है एंड उसके बाद ये सेंसर बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद अब हम दूसरा या नया सेंसर ले सकते हैं जो हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। एंड रिमेम्बर यहाँ पर पीछे कटआउट है दो, ताकि आप एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हो, इसको आप मिक्सअप नहीं कर सकते। तो ऐसे सेंसर को लगाने के बाद पहले हम गाड़ी में जाकर चेक करते हैं कि ये सेंसर को रीड कर रहा है या नहीं। पता चले हम सारा वापस लगा रहे हैं और ये सेंसर को रीड ही नहीं कर रहा। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमको टेम्परेचर दिख रहा है एंड एक्चुअली 38 या 39 टेम्परेचर था आज, तो इट इज वेरी क्लोज। तो इसका मतलब इसने टेम्परेचर को रीड कर लिया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि जस्ट इस सेंसर के ऊपर सपोर्ट बीम है गाड़ी की, बट बीम के जस्ट पीछे थोड़ी सी खाली जगह है, उस पर हमको पहले इस कनेक्टर को लेके जाना है और उसके बाद हम इसको अंदर डाल सकते हैं। तो एक एंगल पर अगर हम सेंसर डालेंगे तो ये आराम से डल जाएगा। तो जब ये सेंसर अंदर क्लिप हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर जो ग्रिल थी उसको वापस लगा सकते हैं एंड उसके बाद हम गाड़ी में जाकर दोबारा चेक करेंगे कि अगर वो सेंसर काम कर रहा है या नहीं। तो इस टेम्परेचर सेंसर में दिक्कत क्या थी मेरे पुराने वाले में कि अगर धूप में दिन में गाड़ी ऑन खड़ी है तो इसका टेम्परेचर एकदम से -40 या फिर +40 ऐसे फ्लक्चुएट होता था। जब आप गाड़ी चलाओगे तो वो वापस नॉर्मल हो जाता था। बट अगर स्टेशनरी गाड़ी आइडल कर रही है तो कभी कभी वो भी दिन में सिर्फ 2-3 बजे या फिर जब ज्यादा गर्मी हो, धूप में खड़ी हो गाड़ी, उससे क्या होता था कि जो AC है वो बंद हो जाता था क्योंकि गाड़ी के हिसाब से बाहर -40 है तो अंदर 18 डिग्री सेल्सियस वो मेरे को AC यूज नहीं करने देगा। और दूसरा कारण एक और भी है, अगर आपका टेम्परेचर सेंसर कुछ भी दिखा रहा है और आपका AC भी चल रहा है तो वो आपकी इकोनॉमी मतलब गाड़ी की जो एवरेज है उस पर भी फर्क आएगा। और आई थिंक ये 1000 रुपए का था, मैंने यहाँ पर लोकली किसी से लिया था। अगर मेरे को कोई लिंक मिला तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसका। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी ना ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का और मिलते हैं अगली वीडियो में।